दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सीखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग के बारे में, और आज हम बात करेंगे पैराग्राफ और टेबल की फॉर्मेटिंग के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल पटेल आपका वेलकम करता हूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पूरी सीरीज़ में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना वर्ड ओपन करूँगा और एक ब्लैंक पेज ओपन करूँगा। ब्लैंक पेज ओपन करने के बाद आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में फ़ॉन्ट्स के बारे में बात करा और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको अलग अलग तरह के सारे फीचर्स दिखाई देंगे, और इन फीचर्स के बारे में पता करने के लिए एक सिंपल तरीका है कि आप अगर अपना माउस का कर्सर उस फीचर के ऊपर लेकर के जाते हैं तो ये उसके बारे में आपको दिखा देता है नीचे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बुलेट्स के ऊपर लेकर के जा रहा हूँ तो ये बताएगा कि ये बुलेट्स क्या काम करता है। क्रिएट अ बुलेट लिस्ट, ये आपकी लिस्ट क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई न्यूज़पेपर की कटिंग बना रहे हैं, या अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, तो ये आपका काम वहाँ पे आता है। आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर जब आपने स्कूल में एग्जाम दिए होंगे। मैं आपको यहाँ पे बना करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बुलेट्स पे क्लिक कर दिया। अब अगर मैं जो भी टाइप करूँगा वो एक लिस्ट बन करके आएगा, जैसे कि माई नेम इज विशाल, आई एम 30 years old। इस तरीके से आपको एक लाइन बाय लाइन लिस्ट बन करके आ जाएगी। ऐसे ही इसमें अलग अलग तरह की लिस्ट होती हैं, अलग अलग तरह की बुलेट्स होती हैं, आप इनको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको टाइप करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे पैराग्राफ टाइप करूँगा। हमने पैराग्राफ को टाइप करने के लिए एक शॉर्टकट समझा था, उसी शॉर्टकट का हम इस्तेमाल करेंगे। हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं बुलेट्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग तरह की बुलेट्स यहाँ पे शो हो रही हैं। आप डॉटेड सिलेक्ट कर सकते हैं, स्क्वायर वाली सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप ये चाहते हैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप जो चाहें वो बुलेट सिलेक्ट करके आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। हम बात करेंगे ये दूसरी जो बुलेट है हमारी नंबर वाली, इसका इस्तेमाल करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप ABC में करिए, चाहे आप इसमें करिए 1 2 3 में करिए, आप किसी भी तरीके से अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद है हमारी ये मल्टी लेवल लिस्ट को इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आपने कोई इसमें क्या है कि लिस्ट की लिस्ट निकाली जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं लिख रहा हूँ क्लास 1 के सेक्शन भी तो हो सकते हैं ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आकर के मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट करके एंटर करता हूँ। तो इसके बाद ये सेक्शन टाइप कर सकता हूँ अगर मैं ए, उसके बाद मैं शिफ्ट एंटर करूँगा तो ये सेक्शन बी। आई होप आप समझ गए होंगे इसका काम क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे ये अलाइन सेंटर, या ये क्या चीज़ है। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम अगर कोई लेटर टाइप कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक पैराग्राफ टाइप करके लिखता हूँ। ये मेरा पैराग्राफ आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर ये मैं करता हूँ सेंटर में, यहाँ पे तो ये मेरा सारा टेक्स्ट जो है सेंटर में हो जाएगा। अगर मैं इसको राइट में करूँगा तो ये मेरा राइट में हो जाएगा, और अगर मैं इसको करता हूँ जस्टिफाई तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। अपने हिसाब से आप कंफर्टेबल के हिसाब से जिस तरीके से आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, अगर आप कोई बुक का कवर बना रहे हैं, या कोई आप मैगजीन में अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, मैगजीन बना रहे हैं, तो आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट के बारे में। ये क्या करता है, ये थोड़ी सी स्पेसिंग आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करता हूँ सिलेक्ट करने के बाद, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जिसकी भी आपने पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करनी है उसको सिलेक्ट कर लेना पहले। उसके बाद अगर मैं डिक्रीज ऑलरेडी ये है तो इसलिए और ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है, मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। अगर मैं इंक्रीज पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये इंक्रीज हो रहा है। अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हैं। और अट्रैक्टिव अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी दिखा करके आप अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा दोस्तों ये जो हमारा नेक्स्ट है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसमें क्या होता है कि लाइन की स्पेसिंग हमें मिलती है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी पैराग्राफ में थोड़ी ज़्यादा स्पेस मुझे मिले तो मैं अपने कंफर्टेबल के हिसाब से इसमें स्पेसिंग ऐड कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं
और इसके बाद नेक्स्ट है शॉर्टिंग का। इसमें क्या होता है कि अगर आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएं, तो आप सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद आप असेंडिंग पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो सारा आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आर आता है, फिर उसके बाद एस आता है, फिर टी आता है, फिर उसके बाद वी आता है। तो ये आपका सीरियल बाई सीरियल आ चुका है यहाँ पे। और अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे पैराग्राफ को शो करने के लिए। अब मैं ये फीचर एक ऐसा दोस्तों ये आपको बताएगा कि आपके बुक में या आपके जो आपने टेक्स्ट आपने टाइप किया उसमें कितने पैराग्राफ्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपको बता देगा कि आपका पैराग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है। ये देखिए 1 2 3 4 5। ये क्या होता है ना, कभी हमारे टेक्स्ट में एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए जितने भी स्पेस हैं उन स्पेसेस के बीच में यहाँ पे आपको डॉट दिखाई दे रहा होगा। कभी कभी क्या होता है गलती से हमें टाइप करते वक्त एक्स्ट्रा स्पेस टाइप हो जाता है, तो ये उन स्पेसिंग को कम करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों ये शेडिंग के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैराग्राफ को कोई एक शेड मिले, कोई एक कलर मिले, तो आप इस पर क्लिक करके उसको शेड दे सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई शेड सेलेक्ट नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे ये वाला कलर मुझे शेड के तौर पे मिले, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये शेड मुझे मिल जाएगा। ऐसे ही आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप एक्सप्लोर करिएगा इसको बार बार, आपको नई नई चीज़ें पता लगेंगी। और कोई भी कलर आप इसको दे सकते हैं, आप चाहे तो येलो दे सकते हैं, आप चाहे तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करके आप कोई भी कलर दे सकते हैं। और भी कई कलर्स हैं, मोर कलर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कई तरह के कलर्स निकल करके आ जाएंगे। कस्टम पे जा करके आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है उस तरीके से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों बॉर्डर के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैराग्राफ में बॉर्डर मिले तो आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर इस पर क्लिक किया और मैं चाहता हूं कि मुझे टॉप से बॉर्डर मिले, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक पतली सी लाइन एक बॉर्डर के तौर पे बन करके आ गई है। और आप चाहते हैं कि अगर लेफ्ट से बॉर्डर मिले तो लेफ्ट पे क्लिक कर सकते हैं, राइट से बॉर्डर मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैराग्राफ में कोई बॉर्डर ना हो तो नो बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि ऑल बॉर्डर मिल जाए तो आपको ऑल बॉर्डर मिल जाएगा। आप जैसा चाहते हैं आपको वैसा मिल जाएगा। आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप एक्सप्लोर करिएगा इसको, आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता लगेंगी। बाकी आपके लिए मैं तो बैठा ही हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कई बार टाइप करते हुए ना मुझसे भी गलती हो जाती है, तो कोई भी दोस्तों परफेक्ट नहीं होता, गलतियाँ सबसे होती हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ये पैराग्राफ की और फॉर्मेटिंग के बारे में। यहाँ पे आपको इसके अंदर अलग अलग तरह की पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग दी गई है। आप चाहते हैं तो जैसा भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं उस तरीके से मैं चाहता हूँ, अगर मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ इस तरीके से मेरा पैराग्राफ हो, तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ। हेडिंग 2, टाइटल, अलग अलग तरह के आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर आप और चाहते हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करना तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये आपकी पैराग्राफ की और भी कई सारी फॉर्मेटिंग निकल करके आ जाती है। आप एक बार ना इसको खुद से ट्राई करना, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता लगेंगी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फीचर है। कई बार क्या होता है कि आप किसी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं, तो उस वर्ड को ढूंढने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर्क कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप फाइंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वर्क। जैसे यहाँ पे वर्क लिखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये ना हाईलाइट हो चुका है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। इसी तरीके से ये फाइंड की कमांड जो है इसी तरीके से ये काम करती है। अब यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें और दिखाई दे रही होंगी। जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए एडवांस फाइंड भी है और गो टू भी है। गो टू का इस्तेमाल क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर पेज पे जाना चाहते हैं तो आप टाइप कीजिए उस पेज का नंबर। मैं अगर मान लीजिए मैं पहले पेज पे जाना चाहता हूँ तो मैंने पहले नंबर 1 सेलेक्ट किया और गो टू पे क्लिक कर दिया तो मैं पहले पेज पे आ जाऊँगा। मैं यहाँ पे आपको मल्टीपल पेज बना करके दिखाता हूँ। एक सेकंड जरा। अभी मैंने यहाँ पे 2-3 पेज बना दिए हैं। अब अगर मैं गो टू पे जाता हूँ, मैं गो टू पे क्लिक करता हूँ। गो टू पे जाने के बाद अगर मैंने 2 नंबर पेज पे क्लिक जाना है तो मैंने 2 क्लिक कर दिया और जैसे मैं गो टू करूँगा वैसे मैं सेकंड पेज पे आ जाऊँगा। ये देखिए
सेकंड पेज मेरा बिल्कुल ब्लैंक था, मैं सेकंड पेज पे आ गया। तो गो टू का यूज़ यहाँ पे होता है। बाकी इसकी शॉर्टकट भी होती है, Ctrl+F करेंगे तो आपका फाइंड का कमांड खुल जाएगा। Ctrl+F आपको फाइंड का कमांड खुल जाएगा और गो टू भी इसी के अंदर आपको मिल जाता है। अब जैसे आप फाइंड एडवांस पे क्लिक करते हैं तो आप एडवांस फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें आपको मिल जाएगी। मान लीजिए आपने कोई वर्ड रिप्लेस करना है, अब मैंने अगर ये मेरा वर्ड है, मैंने वर्क की जगह पे वर्ड करना है, तो मैं इस पर WORD मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, रिप्लेस ऑल करूँगा तो ये सारा रिप्लेस हो जाएगा। देखिए इसका मतलब मेरे पैराग्राफ के अंदर एक ही वर्ड था जो कि वर्क के नाम से था, ये रिप्लेस हो चुका है। मैं ओके करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा। मैं चेक कर सकता हूँ कहाँ है मेरा पैराग्राफ। ये देखिए, ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत सारे फीचर हैं, आप इसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा खुद एक्सप्लोर करें। मैं ये चाहता हूँ आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता लगेंगी, सीखने को मिलेगा, और जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करेंगे ना, आपको नहीं आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये ज़्यादातर इस्तेमाल में नहीं आएगा आपको, और जैसे आप सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना तो आप इस पर सिलेक्ट करिए। मान लीजिए अगर मैंने कोई बॉक्स डिज़ाइन किया, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने ये बॉक्स डिज़ाइन किया है और इसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाने के बाद आपका ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, मैंने अपने माउस के कर्सर से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है और मूव करना है, और जैसे ही मैं इसको कवर कर दूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद मैं इसकी डिटेल्स, इसका डिटेल ओपन कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कट करना तो कट कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट कुछ भी कर सकता हूँ इसकी फॉर्मेटिंग के साथ। दोस्तों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंसर्ट मेन्यू के बारे में। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में आपको तीन चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको ये कवर पेज दिखाई दे रहा होगा। इसका इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप किसी बुक का कवर पेज बना रहे हैं, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ये इनबिल्ट दिया हुआ है आपको कवर्स। आप कोई भी कवर पेज पे सिलेक्ट करके उसको निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप कोई बुक डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उसका बुक का कवर बना सकते हैं। बाकी इसके बाद है ब्लैंक पेज। अगर आप चाहते हैं कोई ब्लैंक पेज इंसर्ट करना तो ब्लैंक पेज आपका इंसर्ट हो जाएगा, नया ब्लैंक पेज आ जाएगा। अगर आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके पेज को ब्रेक भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये जितनी भी कमांड्स आपको मैंने बताई है ना, इन सभी की शॉर्टकट्स भी अवेलेबल है। आपको जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको एक शॉर्टकट का लिंक शेयर किया होगा, आप उसको जरूर देखना। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों टेबल के बारे में। टेबल क्या होता है कि ज़्यादातर इसका इस्तेमाल तो वैसे हम लोग आगे जब एक्सेल के बारे में बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, वहाँ पे हम टेबल को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई टेबल क्रिएट करना है, अगर आप कोई मैगजीन डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई न्यूज़पेपर की कटिंग बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा टेबल्स भी होते हैं। तो टेबल्स को इंसर्ट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टेबल्स में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रो और एक होता है कॉलम। अगर आप चाहते हैं कि आपके 3 रो और 3 कॉलम हो तो आप इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। 3 रो हो जाएंगे और 3 कॉलम हो जाएंगे। नीचे इंसर्ट हुआ ये क्योंकि मेरा माउस का कर्सर वहाँ सिलेक्टेड था। मैं क्या करता हूँ, मैं उसका माउस का कर्सर मैं अपना यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैं टेबल इंसर्ट करता हूँ। मैं जैसे जैसे माउस का कर्सर लेकर के जाऊँगा या उस तरीके से टेबल इंसर्ट हो जाएगा। मान लीजिए मैं ये 4 लाइनें बहुत हैं। ये देखिए आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अगले सेल में जाने के लिए आपने टैब प्रेस किया, उसके बाद आप आ सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट टेबल। आप हाँ इस फीचर का भी इस्तेमाल करें। यहाँ पे आप अपने नंबर के हिसाब से, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉलम इसमें 6 कॉलम हो और 3 रो हों, ओके करूँगा तो ये उस तरीके से मेरा यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो जाएगा। एक सेकंड, ये टेबल के अंदर ही टेबल इंसर्ट हो गया। मैं इसको टेबल को पहले डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। इंसर्ट टेबल मैं चाहता हूँ 6 कॉलम और 4 रो हो, ओके करूँगा तो ये आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कॉलम 4 रो हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है
इंसर्ट टेबल के अंदर ही आपको यहाँ पे 3 चीज़ें और दिखाई दे रही होंगी। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। अब सबसे पहले ये था दोस्तों फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अभी एक कॉलम की जो विड्थ है वो फिक्स्ड हो रखी है। अगर आप चाहते हैं विड्थ बढ़ाई जाए तो बढ़ा भी सकते हैं, हम यहाँ से घटा भी सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। 9 सेंटीमीटर के हिसाब से आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये टेबल है, टेबल के अंदर जो इसका कंटेंट है वो ऑटो फिट हो जाए। कई बार क्या होता है, वर्ड अगर बड़ा हो, बड़ा वर्ड होने के बाद वो आगे नेक्स्ट उसमें चला जाता है, तो नेक्स्ट सेल में नहीं जाएगा वो। ये देखिए मैंने यहाँ पे टाइप किया विशाल पटेल, या कुछ भी आप जितना भी बड़ा आप चाहते हैं, जितना भी आप टाइप करेंगे उतना बड़ा ही होता जाएगा सेल। बाकी जैसे आप टैप प्रेस करेंगे वैसे ही आप नेक्स्ट सेल पे आ जाएंगे। आप एक बार ना इसको खुद से ट्राई करना, आपको जल्दी समझ में आएगा। हम ड्रॉ टेबल पे क्लिक कर सकते हैं। अब ये क्या करता है, ये आपका एक सिंगल टेबल बनाएगा, एक सिंगल बॉक्स बनाएगा, और इसके अंदर आप चाहे तो और भी टेबल बना सकते हैं, और भी बॉक्स बना सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट के बारे में। आप चाहते हैं कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपकी एक्सेल की शीट इंसर्ट हो तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये देखिए यहाँ पे आपका ये एक्सेल का ये शीट इंसर्ट होकर के आ गया। आप यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे आप टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद आपका ये मतलब आप इसके अंदर फॉर्मूला भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल का काम तो दोस्तों एक्सेल में ही करें तो ज़्यादा बेटर है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले टेबल के बारे में। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्विक टेबल्स करके एक ये फीचर है। दोस्तों इसका आप इस्तेमाल करके क्या है कि कोई भी एक टेबल बना सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप चाहते हैं कोई कैलेंडर बन जाए तो कैलेंडर यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। और भी कई तरह के आपको टेबल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप एक बार इसको खुद से एक्सप्लोर करना। ये देखिए अगर आप चाहते हैं कि कॉलेज का डेटा टाइप का बनाना है तो उस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं नहीं चाहता कि मेरा वीडियो लंबा हो, मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझाना चाहता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इसके साथ आपको क्या करना है, आपको बार बार इसको ट्राई करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप ट्राई करेंगे वैसे आप इसमें आप एक्सपर्ट बनेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें एक्सपर्ट बने। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।